हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको हमने नाम दिया है चैप्टर नंबर 4। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आप उसके ऊपर कैसे काम करेंगे फॉर एग्जाम एज अ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। आप कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और क्या इसका वेटेज है। देखिए, सबसे पहले मैं अगर वेटेज की बात बताऊं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो ये है कि आपको एवरी ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन में से एवरी ईयर 99% क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। और इसका जो वेटेज है नॉर्मली वो आपका रहता है 1 to 2 मार्क्स। ये आपका कंपलसरी है। देखिए 1 to 2 मार्क्स, मैक्सिमम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब देखिए, आपको पता है जो आपको पूरा मैथमेटिक्स है वो 12 से 15 मार्क्स का आ रहा है और 2 मार्क्स आप डिफरेंशियल इक्वेशन में से ही कवर कर रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि आप इस चैप्टर का कितना पार्ट, इस मैथमेटिक्स का कितना पार्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ही कवर कर जाओगे। आ रही है ना बात समझ में? तो हम इस इक्वेशन को, जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे और ध्यान रखेंगे इसके हर एक कंसेप्ट को जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लुक्स लाइक, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिखती कैसी है, ये दिखती कैसी है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये दिखती कैसी है। तो देखिए, अगर दिखने की बात है तो कुछ ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कुछ ऐसी दिखाई देती है। देखिए d2x बाय dt स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स, कुछ इस तरह की दिखती है। या आपको कहीं कहीं पे डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में भी दिखाई दे सकती है, ई पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई पावर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, लाइक दिस। तो इस तरह से आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होती कैसी है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी, अगर मैं बात करूं सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो कुछ आपको जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, dy बाय dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो आपकी जो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि आप काफी पढ़ चुके हैं, काफी आप सीख चुके हैं। अब तो केवल आपको एक रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से वो बातें याद दिलानी है जो आपके दिमाग में थोड़ी ब्लर हो चुकी हैं। तो देखिए, हम आगे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले वो तो सिंगल वेरिएबल की बात हुई थी, लेकिन इफ वी हैव मोर वेरिएबल देन वी यूज, फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज करते हैं? तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। आ रही है ना बात समझ में? देखिए, जो लास्ट मैंने अभी आपको बताई वो तो बात थी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, लेकिन अगर आपके पास मोर वेरिएबल हो तो आप क्या करेंगे, देन फिर उस कंडीशन में हम वी यूज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने नाम सुना भी होगा पार्शियल डिफरेंशियल का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो वो बात हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्चुअल यूज कहाँ की जाती है, वो यूजेस उसके कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले लिख देता हूँ। जैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, और सेकंड पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करने के लिए भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। और आपका जो वेलोसिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन,
जब आपकी वेलोसिटी की बात होती है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, वहां पे भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल या यूज करते हैं। आ रही है बात समझ में? इसके बाद देखिए हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है? देखिए ये बहुत एक नोट पॉइंट आप इसको बना के लिख सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखनी, क्योंकि बहुत सी बार हमसे बातें मिस हो जाती हैं, बहुत छोटी बातें होती है और दिमाग में रहता है कि ये बातें ध्यान रह जाएंगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन उस टाइम होता है कि वो बातें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो मेरी सलाह यही कि आप उन सभी बातों को नोट पॉइंट और आप उनको अलग कलर दे सकते हैं पेन के थ्रू, जिससे आपको बातें ध्यान रहे। जैसे अभी मैं देखिए अलग कलर दे रहा हूं, तो आपको वो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, तो देखिए हमको लिखना है हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल, ही आपकी क्या होगा? ऑर्डर होगा। डेरिवेटिव आप समझते हैं जैसे dx बाई dt, ये एक डेरिवेटिव है, तो ये आपका एक डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर क्या होता है आपका? हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल, उसी को आप कहेंगे ऑर्डर। अब देखिए डिग्री क्या होती है? डिग्री को भी आपको ध्यान में रखना है। तो डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, वही आपकी क्या कहलाई जाएगी? डिग्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, देखिए ये एग्जाम्पल है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 4 इज इक्वल टू डी क्यूब बाई डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। ये आपके पास कोई इक्वेशन है, आपको ऑर्डर और इसमें डिग्री बतानी है। तो देखिए ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है आपका? हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल का जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव, जो वेरिएबल आपका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है, उसी को आप क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है आपका? देखिए सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है आपका? देखिए यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका 1 बार डेरिवेटिव हुआ है। देखिए ध्यान से 1 बार डेरिवेटिव हुआ है, आप 4 को नहीं गिनेंगे, ये आपकी होल पावर है। डेरिवेटिव जो d के पावर के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए d2y, इसका मतलब ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। यहाँ पे देखिए d पावर 1, इसका मतलब ये 1 बार डिफरेंशियल हुआ है। और यहाँ पे देखिए d क्यूब y, इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 टाइम्स, ये आपका 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। तो हम आपको बता चुके हैं कि जो आपका ऑर्डर होता है वो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल होता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे? ये वाला। और ये कितनी बार डेरिवेट हुआ है? 3 बार। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 3। अब देखिए डिग्री की बात कीजिए। अब डिग्री क्या होगी आपकी? अब आपकी डिग्री क्या होगी? देखिए यहाँ पे एक चीज हम मिस कर गए हैं, देखिए वो मिस क्या हुई है चीज, ये इसकी पावर यहाँ पे 2 है, d3y बाई डी एक्स क्यूब की जो होल पावर है वो 2 है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर इज इक्वल टू d3y बाई डी एक्स क्यूब होल पावर 2। सो ऑर्डर क्या होगा आपका? 3। मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही आपका ऑर्डर होता है। उसके बाद जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है आपकी? देखिए फिर से हम देख लेते हैं। डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो भी डिग्री है, जो भी आपकी डिग्री है, वही क्या होगी आपकी डिग्री। इसका मतलब क्या होगा? डिग्री आपकी 2 होगी। डिग्री आपकी क्या होगी? 2। तो ये इस एग्जाम्पल के लिए आंसर है। ऑर्डर इसका 3 है इक्वेशन का, और डिग्री आपकी 2 है। ऑर्डर इसका 3 है और डिग्री इसकी 2 है। आ रही है ना बात समझ में? आपको ऑर्डर वही लेना है जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेट हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स ये डेरिवेटिव, 3 टाइम्स जो है ना डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसलिए आपका ऑर्डर 3 है। और जो भी आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी की जो डिग्री होगी वही आपकी डिग्री कहलाई जाएगी, या जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही आपकी डिग्री कहलाई जाएगी। आ रही है बात समझ में?
अब देखिए हम नेक्स्ट लेते हैं, ये एग्जांपल है आपके सामने, एग्जांपल नंबर 2, अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, मतलब आप इसको कहां तक सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए सोल्व करेंगे हम इसको कैसे, आप बोथ साइड में क्या करें, स्क्वायर कर दें। देखिए स्क्वायरिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। सो क्या होगा, देखिए 1 प्लस dy बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए क्या होगा, देखिए इसका d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब आपको इसमें ऑर्डर बताना है और एक आपको इसमें डिग्री बतानी है। आ रही है बात समझ में? अब देखिए ऑर्डर क्या होता है आपका, हाईएस्ट डेरिवेटिव। सो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है आपका ये, और हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है आपका 2। सो ऑर्डर क्या होगा आपका 2। और फिर डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है या हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है वो ये आपकी क्या कहलाती है, डिग्री। सो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है आपकी 2, सो डिग्री भी आपकी क्या होगी 2। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। आ रही है ना बात समझ में, आ रही है ना बात समझ में? अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात है वो बताना चाहता हूँ यहाँ पे। वो क्या है कि मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी गई है इस तरह से, देखिए d3y अपॉन dx क्यूब प्लस 10 dy बाई dx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की जो आपकी इक्वेशन होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी डिग्री और ऑर्डर के लिए। इस तरह की जो इक्वेशन है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 का जो फंक्शन है वो dy बाई dx है। तो इस तरह की इक्वेशन जो आपकी ऑर्डिनरी इक्वेशन आपको नहीं लग रही, जो आपकी ऑर्डिनरी इक्वेशन नहीं है, तो आप उनका ऑर्डर और डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो आप लिख देंगे इसके नीचे एग्जाम्पल के तौर पे, डू नॉट एग्जिस्ट ऑर्डर एंड डिग्री, डू नॉट एग्जिस्ट ऑर्डर एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। तो इस तरह भी आपको माइंड में बात रखनी है। बहुत सी बार आपसे कहा जा सकता है कि ये इस तरह कोई इक्वेशन दे दी गई है और आपको ऑप्शन भी दे दिए गए हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, कि 2b 3 और आपका c दे दिया गया है मान लीजिए 1, और d आपका लिखा गया डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए हम लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0 हैज ए, डी मीन्स डिग्री है यहाँ पे देखिए, और ओ मीन्स आपका ऑर्डर है, ये आपका ओ है। ओ मीन्स ऑर्डर है। नॉर्मल देखिए हम सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करते हैं फिर डिग्री, लेकिन यहाँ पे जब आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आ रही है ना बात समझ में? तो अब देखिए सबसे पहले हम ऑर्डर फाइंड करते हैं तो हम ऑर्डर ही फाइंड करेंगे, उससे हमें कंफ्यूजन कम होगा। भले ही उन्होंने देखिए ऑप्शन में चेंज कर दिया, आपको आगे पीछे कर दिया हो। तो सबसे पहले हम ऑर्डर को फाइंड करेंगे। ऑर्डर क्या होता है आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो जब दोनों जगह 2 है तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना होना चाहिए, फिर 2, दोनों जगह 2 है। अब इनमें से जो भी आपका ज्यादा होता, जो भी आपका मैक्सिमम होता वही आप ऑर्डर लेते, लेकिन यहाँ दोनों सेम है तो आपने ऑर्डर क्या लिया है 2। इसके बाद आई बात डिग्री की। अब डिग्री क्या होती है आपकी, जो आपका ऑर्डर है उसी की हाईएस्ट पावर या उसी की हाईएस्ट डिग्री को आप डिग्री कहते हैं। तो जो आपका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मान लीजिए आपने ये लिया, तो इस डेरिवेटिव की पावर कितनी है, देखिए 1,
सो जो डिग्री होगी वो कितनी होगी इसकी 1। सो आप मैच कीजिए, डिग्री 1 है और ऑर्डर आपका 2 है, डिग्री 1 और ऑर्डर 2, डिग्री 1 है और ऑर्डर 2 है। देखिए डिग्री 1 और ऑर्डर 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया, तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2009 का क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ, देखिए ऑर्डर ऑफ d2y बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल क्यूब प्लस y पावर 4 इज इक्वल टू माइनस e पावर माइनस t हैज ऑप्शन A1 B2 C3 एंड D4। ऑर्डर आपसे पूछा गया है। अब ऑर्डर क्या होता है, आप फिर से अपनी जो कंसेप्ट जो आपका नोट पॉइंट है उसको ध्यान करेंगे। ऑर्डर क्या होता है, आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। तो अब आप चेक करेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इस इक्वेशन के अंदर। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है आपका 2, यहाँ पे आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 1, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी आपका 0। सो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है आपका 2। सो ऑर्डर क्या होगा आपका 2। सो ऑप्शन नंबर बी, और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपका पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, कैसे वो फॉर्म में बनाई जाती हैं या लाई जाती हैं। तो देखिए इसमें हम कैसे काम को करते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा सबसे पहले जो मोटो होता है, जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को सबसे पहले एलिमिनेट करें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है इसमें, टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक पैराबोला ले लेता हूं। पैराबोला, मान लीजिए आपके पास कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और कहा गया है कि आपको ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो देखिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मान लीजिए इक्वेशन 1 आपने इसको नाम दिया। इसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे केवल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जितनी संख्या आपके पास कांस्टेंट की होंगी, जितने आपके पास कांस्टेंट होंगे, आपको उतनी ही बार डिफरेंशियल करना है, आपको उतनी ही बार डिफरेंशियल करना है। देखिए यहाँ पे आपका कांस्टेंट है a, ये एक बार है, तो केवल आपको 1 टाइम्स ही डिफरेंशियल करना है, 1 टाइम्स ही डिफरेंशियल करना है। तो देखिए हम सबसे पहले डिफरेंशियल करते हैं। देखिए कैसे डिफरेंशियल कीजिए आप विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy फिर dy बाय dx इज इक्वल टू 4 है। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या करना है हमको, जो 4a की वैल्यू है, 4a's वैल्यू इन इक्वेशन 1, आपको 4a की जो वैल्यू है वो आपको इक्वेशन 1 में रख देनी है। तो देखिए कैसे हम इसको रखेंगे, y स्क्वायर ऑलरेडी है आपका इज इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या है आपकी 2a इंटू dy बाय dx इंटू x। तो अब देखिए यहां से y से आपका y बचा क्या आपके पास, देखिए y इज इक्वल टू 2x। देखिए कैसे 2 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2x। तो ये आपकी क्या आ गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन
आ गई है, ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से आप इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। अब देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, सेकंड एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूं, ये है देखिए, ये आपका y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये आपको क्या करनी है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट है तो आप उसका वन टाइम डिफरेंशियल करेंगे, अगर आपके पास कोई दो कांस्टेंट तो आप उसका टू टाइम्स डिफरेंशियल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास a और b आपके दो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आपके, दो, तो इसलिए आप यहाँ पे दो बार डिफरेंशियल करेंगे। आपको कुछ नहीं पता, सबसे पहले आपको दो बार डिफरेंशियल करना है, उसके बाद ही हम अपना अगला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। देखिए कैसे कीजिए आपका इसका वन टाइम डिफरेंशियल। देखिए y डैश, मैं इसको डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिवाइड बाई dx नहीं लिख रहा हूँ। y डैश इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस 2bx, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। इसके बाद अभी एक बार हुआ है आपका डिफरेंशियल, अब सेकंड टाइम भी कीजिए। देखिए कैसे, देखिए y डबल डैश इज इक्वल टू 6ax स्क्वायर प्लस 2b, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आपने दो बार डिफरेंशियल यहाँ पे कर दिया, ये काम कंपलसरी है, इतना काम आपको करना है कि अगर आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आपको दो बार तो डिफरेंशिएशन करना ही करना है। यहां तक आप आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास इक्वेशंस आई हैं आपको उन इक्वेशंस की हेल्प से a और b की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। अब आप उनको चाहे इक्वेशन की जो वैल्यू है एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में रख के करें या आप कोई और मेथड वहां पे अप्लाई करें, आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। और पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, आपको हमेशा एग्जाम में भी वही मेथड चुनना है जो आपके लिए आसान हो और जिसमें आप कम से कम गलती करें, मतलब उसमें आप गलती ना ही करें, ये मतलब है। कम से कम गलती का मतलब भी ये होता है कि अगर आप उससे गलती हो गई तो ये समझिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो गया, तो आपको गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी है। तो उसके लिए आप सबसे जो सिंपल मेथड है, जो सबसे ज्यादा जिस पे आपने प्रैक्टिस किया, आपको उसी मेथड को वहां पे अप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करते हैं आप यहाँ ध्यान दीजिए। अगर देखिए हम इस इक्वेशन थर्ड का, इस तीसरी इक्वेशन का अगेन फिर से डिफरेंशिएशन कर दे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। देखिए y ट्रिपल डैश मीन्स तीन बार इसका डिफरेंशिएशन, सो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, देखिए ये जो है ना हमसे गलती हो गई, यहाँ पे 3x स्क्वायर और इसके बाद देखिए ये x आएगा ओनली यहाँ पे, ये देखिए सॉरी फॉर दिस 6a प्लस 2b, ये हमारी इक्वेशन है। इसके बाद आप तीसरी बार फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, 6a और ये जीरो हो जाएगा, 6a और ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं इधर कर देता हूँ, a इज इक्वल टू y ट्रिपल टाइम डिफरेंशिएशन अपॉन 6। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई है, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई है। आप इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे, आप इसको इक्वेशन 4 नाम दे देंगे। इसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 4 है, जो इक्वेशन नंबर 4 है आप उसको इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो देखिए कैसे, y डबल डैश इज इक्वल टू, देखिए y डबल डैश इज इक्वल टू, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना है आपको, 4 को 3 में रखना है। तो रखते हैं, देखिए y डबल डैश इज इक्वल टू, देखिए क्या है आपका 6a इंटू एक्स, और a की जगह आपको रखना y ट्रिपल डैश बाई 3, देखिए 6 और a की जगह आपको y ट्रिपल डैश बाई 6 इंटू एक्स प्लस 2b प्लस
2b। देखिए 6 से 6 आपका क्लास बचा क्या आपके पास, देखिए y डबल डैश इज इक्वल टू y3x प्लस 2b। आ रही है ना बात समझ में, आ रही है ना। अब इसके बाद देखिए जो डिफरेंशिएटिव आपके वैल्यूज हैं आप उनको एक तरफ कर लेंगे। देखिए y डबल डैश माइनस y ट्रिपल डैश अपॉन इंटू एक्स अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू है आपकी b की। आप इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देंगे। अब फिर आप क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर जो आपकी 5 है एंड इक्वेशन नंबर आपकी जो 4th है आप उसको कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। आ रही है ना बात समझ में। आपको क्या करना है, ए और बी एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम ये सब कुछ काम कर रहे हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम, कहाँ है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये रही देखिए इक्वेशन नंबर 1। इसमें रखेंगे आप ए बी की वैल्यू। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y ट्रिपल डैश बाई 6 इंटू एक्स क्यूब, फिर प्लस बी की वैल्यू रखनी है आपको। देखिए y ट्रिपल डैश माइनस y डबल डैश माइनस y ट्रिपल डैश अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर। आ रही है ना बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए जो आपकी इक्वेशन आई है आप इसको आगे नोट कर लेंगे। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू y3/6 y3/6 इंटू एक्स क्यूब फिर प्लस y डबल डैश माइनस y ट्रिपल डैश बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप इसको सोल्व करेंगे, आप इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू, देखिए ये जो ट्रिपल डैश और 2 डैश और 3 डैश है ना, मैं इनको देखिए y3 लिख देता हूँ। आ रही है ना बात समझ में, y3 लिख सकते हैं ना इसको हम आराम से, y3/6 इंटू एक्स क्यूब फिर प्लस y2 माइनस y3/2। मैंने अलग अलग कर दिया इनका काम। देखिए अब आगे y इज इक्वल, देखिए y3/6 इंटू x3 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए y2/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y, ये सॉरी ये 3 यहाँ पे आएगा, y3 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 2। एक बार पीछे देख लेते हैं। देखिए अच्छा, देखिए यहाँ पे हम मिस कर गए, ये बात है। देखिए यहाँ पे x था तो ये x आना है यहाँ पे। देखिए ये x हम मिस कर गए, x है यहाँ पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पे यहाँ पे भी आपका x है और यहाँ पे भी आपका x है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x क्यूब। तो अब आप सोल्व करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे x क्यूब वाले x क्यूब के साथ में और एक्स स्क्वायर वाले आपके एक्स स्क्वायर वाले के साथ में। तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू y2 फिर माइनस, देखिए अब जब आप इनको सोल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा 1/3 एक्स क्यूब इंटू y3 और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा। यही आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि आपने इसमें से ए और बी को एलिमिनेट कर दिया है। या अगर आप इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2, y2 का मतलब क्या होता है, 2 बार डिफरेंशियल। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d2y बाय dx स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स क्यूब d3y बाय dx क्यूब। ये भी एक आंसर हो सकता है। तो इस तरह से हम जो है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमको जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखना है और धीरे धीरे बातों को सीखते जाना है। इसके बाद देखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन जिनका ऑर्डर 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें भी कुछ टाइप है, जैसे आपकी जैसे वेरिएबल सेपरेबल होती है,
फिर सेकंड पे हमने लिए होमोजीनियस इक्वेशन, थर्ड पे लिए हमने लीनियर इक्वेशन, एंड लास्ट में लिए हमने एग्जैक्ट इक्वेशन। तो हम जो है ना नंबर वाइज हम इन सभी इक्वेशंस को देखेंगे कि कैसे हम इन इक्वेशंस के ऊपर काम करते हैं और कैसे इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये काफी आसान होगी इस तरह से बातों को समझना। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल, और वेरिएबल सेपरेबल में हम देखिए वेरिएबल सेपरेबल में एक एग्जांपल में ले लेता हूं आपके सामने। सबसे पहले एग्जांपल है एग्जांपल फर्स्ट, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 0। ये आपकी वेरिएबल सेपरेबल एक कोई इक्वेशन है, आपको ये सोल्व करनी है। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब कुछ आपको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। तो वही हम, जैसा नाम है इसका वेरिएबल सेपरेबल, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो देखिए कैसे। सबसे पहले y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई एज इट इज, फिर इक्वल, ये जो आपका माल है इस पूरे के पूरे एलिमेंट, पूरे के पूरे सिस्टम को आप उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा आपका माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल में आपको क्या करना है, जो आपके y वाली टर्म है, जैसे एक y वाली ये टर्म हो गई और दूसरी y वाली आपकी ये टर्म हो गई, तो जो y वाली टर्म है उनको आपको dy के साथ में लेना है, और जो x वाली टर्म है, x वाली टर्म, जो आपकी x वाली टर्म है उनको आपको x के साथ में लेना है, dx के साथ में लेना है। तो इसे ही कहते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले y आपका इधर है तो y वाली टर्म्स ले लेते हैं। देखिए y अपॉन, ये देखिए इधर लाइए आप, 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू, देखिए माइनस एक्स ऑलरेडी है यहाँ, डी एक्स भी आपका ऑलरेडी है, लाना क्या है आपको यहाँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे लाना है और फिर क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन कर देना है ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रेशन करना है आपको बोथ साइड। तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम। देखिए आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, आपने अगर पढ़ा हो इंटीग्रेशन में, कि इफ एफ एक्स डैश अपॉन रूट एफ एक्स, तो किसके इक्वल होता है, टू रूट एफ एक्स के। ये आपकी एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। इफ इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स इज इक्वल टू टू रूट एफ एक्स, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। कैसे, मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ कैसे करते थे आप 12th में या बीटेक फर्स्ट ईयर में। जैसे क्या करते, कैसे करते थे आप, कि आप 1 माइनस वाई स्क्वायर को आप कुछ मानेंगे इज इक्वल टू टी, फिर आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसे क्या करते थे ना। तो वहीं से एक फॉर्मूला है, कैसे मैं आपको बता दें। जैसे देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने टी माना, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए माइनस 2y इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस 2y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो आपको क्या करना है, y इस तरीके से, देखिए ये आपने y के रिस्पेक्ट किया, तो आप y dy की जगह क्या रखेंगे, dt बाई 2 विद माइनस। तो ऐसे किया करते थे ना, तो वहीं से फॉर्मूला आया है। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए कैसे। अब यहाँ पे देखिए आपका फंक्शन है, कैसे हम अप्लाई करेंगे। देख सबसे पहले आपको क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस, बिकॉज अगर आप इस फंक्शन का देखिए डिफरेंशिएशन करें, फंक्शन क्या है आपका, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अगेन, फंक्शन है आपका देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका, माइनस 2y आएगा, माइनस 2y आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका दिया गया है, यहाँ पे क्या है, केवल आपका y। तो आपको जरूरत किस चीज की है, -2 की। तो आप क्या करेंगे, आप बोथ साइड में, इन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, सॉरी, ऑन बोथ साइड
मल्टीप्लाई विद -2 तो देखिए कैसे होगा, -2y अपॉन √1 -y² इज इक्वल टू, ये माइनस आपका ऑलरेडी है यहाँ पे, -2y अपॉन 1 -x² dx, और इधर यहाँ पे आपका dy। अब आप ये फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2√1 -y² इज इक्वल टू, माइनस आपका ऑलरेडी है 2√1 -x², और आप फिर क्या लेते हैं, कोई कांस्टेंट भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए c ले लिया आपने, जैसे कोई आपने c ले लिया। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, इधर लाइए 2√1 -y² प्लस 2√1 -x² इज इक्वल टू c, और यहाँ से क्या हुआ देखिए 1 -y² प्लस √1 -x² इज इक्वल टू c/2। ये आपका क्या हुआ आंसर। तो इस तरह आप जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस है आप उनको सोल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आ रही है ना बात समझ में। अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है, मैं आपको दे देता हूँ। ये कोई आपके पास एग्जांपल, देखिए नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। कोई एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 2, हमने इसको नाम दिया, एग्जांपल है आपका sec x² tan y dx प्लस sec x² tan x dy इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे आप, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए जो आपका मटेरियल इसको इक्वल के साइन से दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो देखिए क्या होगा, sec स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। इसके बाद देखिए आप वेरिएबल सेपरेबल मींस जो dx है उसके साथ x वाले एलिमेंट ले आए और जो dy उसके साथ आप y वाले एलिमेंट ले आए। तो देखिए क्या होगा, sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब फिर क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, करें इंटीग्रेट sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब फिर से मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला क्या है देखिए, फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन fx dx इज इक्वल टू log fx। ये आपका फॉर्मूला है, ये डैश है यहाँ पे। तो इससे मतलब क्या हुआ, डैश है यहाँ पे, इससे मतलब क्या हुआ कि इफ अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है इस तरह से, कैसे कि अगर अपॉन में आपके कोई फंक्शन है, फंक्शन, और आप उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन, कोई फंक्शन है आपका अपॉन में, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और जो वैल्यू आती है वो आपके ऊपर है आपके dx के साथ में, तो उसका फॉर्मूला था आपका log fx। आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आता है आपका sec स्क्वायर x आता है। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं अप्लाई। देखिए हमने यहाँ पे छोड़ा था, देखिए sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए log क्या होगा, फंक्शन क्या है आपका tan x, सो log tan x इज इक्वल टू माइनस log tan y प्लस
log c, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट भी लेते हैं ना, मैंने log लिया है, बहुत सी बार c भी ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि log में सब कुछ तो इसलिए मैंने log ले लिया। अब देखिए और आगे इसको हम सोल्व कर सकते हैं कैसे, log 10x प्लस log 10y इज इक्वल टू log c, और सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसको 10x log प्रॉपर्टी लगा के इनटू 10y इज इक्वल टू c, तो इस तरह से हम फॉर्मूले को सोल्व कर सकते हैं, और ये आपका आंसर हो गया। तो काफी आसान है, बस आपको ध्यान रहनी चाहिए, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले और जो कंसेप्ट्स हैं आपके, वो सभी आपको याद रहने चाहिए, तो आपके लिए सब कुछ आसान है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका सिविल 2008 में आया था। अब ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ये आपका एक क्वेश्चन है जो आया था सिविल 2008 में। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं कैसे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। देखिए आप देख रहे होंगे ये वेरिएबल सेपरेबल, आप वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है y वाले dy के साथ में और x वाले dx के साथ में। देखिए कैसे, y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। आ रही है ना बात समझ में। इसके बाद आप बोथ साइड इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। चलो नेक्स्ट पे कर लेते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। सो क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कीजिए, क्या होगा देखिए, वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी। आप इक्वेशन 1 रख दीजिए। अब देखिए आप ऑप्शन देखिए, अब जब आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको कहीं भी कोई सी दिखाई नहीं देता, आपको 4 या -2 कुछ इस तरह की वैल्यू दिखाई देगी। तो आपको सी फाइंड करने के लिए ऑलरेडी दिया गया है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो आप ये वैल्यू पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए वैल्यू क्या दी गई है आपको, तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू दी गई है उन वैल्यूज को हम लिख लेंगे। वैल्यूज क्या क्या दी गई है आपको, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट 3। लिखिए जी, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू रूट 3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू रूट 3। अब ये जो वैल्यू आपने ली है, इन वैल्यूज को आप रख दीजिए इक्वेशन में। देखिए रखें, देखिए y स्क्वायर मीन्स 3/2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस सी। सो वैल्यू क्या आएगी आपकी, बताइए वैल्यू क्या होगी आपकी, c इज इक्वल टू 2। सो इन इक्वेशन 1 आप रख लीजिए y स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2। इसके बाद देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 2 यहाँ से आपने कॉमन लिया और इधर मल्टीप्लाई में तो 4, तो आप मैच कर लीजिए ऑप्शन के साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई ये भी नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ये भी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखो डी आपका ऑप्शन ये आंसर होगा सही में। आई बात समझ, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं वेरिएबल सेपरेबल वाले। इसके बाद देखते हैं हम, ये क्वेश्चन है आपके सामने 2011 में आया था मैकेनिकल में, ये सोल्व करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। बोथ साइड आप इंटीग्रेशन करेंगे, ये देखिए ऐसे आ रही ना बात समझ। देखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इसके बाद देखिए y क्या होगा आपका, y इज इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये आपका आंसर होगा।
मैच कीजिए अपने ऑप्शंस के साथ में। देखिए 10x² प्लस x² / 2 + c, एक ही ऑप्शन है आपका 10 में, तो ऑप्शन नंबर सी यही आपका राइट आंसर होगा। आ रही है ना बात समझ में? तो इस तरीके से हम वेरिएबल सेपरेबल के जो मेथड है उससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है होमोजीनियस इक्वेशन मेथड। होमोजीनियस इक्वेशन मेथड, इससे हम देखिए करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि होमोजीनियस की पहचान कैसे होगी। तो देखिए मैं स्टेप यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन में। फर्स्ट स्टेप होगा इसमें, ये कब आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात, अप्लाई आप कब करेंगे इसको, कि यहाँ पे देखिए अगर आप नोट करें, हियर वेरिएबल सेपरेबल can't be done। यहाँ पे देखिए आप अगर वेरिएबल सेपरेबल की बात करें तो आप यहाँ पे ना इनको अलग नहीं कर सकते, वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते। तो आप स्टेप नंबर सेकंड पे फिर क्या करेंगे कि चेक करना है आपको, आइदर होमोजीनियस और नोट, आइदर होमोजीनियस और नोट। अब देखिए होमोजीनियस को आप कैसे चेक करेंगे। देखिए आपके पास है dy by dx इज इक्वल टू x² - y² / xy। अब देखिए जितने भी आपके पास इस पूरी इक्वेशन में जो वैल्यूज हैं dy by dx को छोड़ के, आपको ये होना चाहिए कि हर एक जो भी आपके पास एलिमेंट है उस हर एक एलिमेंट की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, वो आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए x आपका एक इंडिविजुअल कोई एलिमेंट है, उसकी पावर कितनी है 2 है उसकी पावर। फिर माइनस y भी इंडिविजुअल है आपका, इसकी पावर कितनी है 2। अब देखिए नीचे आपका xy, देखिए x की एक पावर है और फिर y की भी आपकी एक पावर है। तो आप इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे मल्टीप्लाई में जो आपकी पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 = 2। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 2 भी यहाँ पे, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन कही जाएगी, ये कही जाएगी होमोजीनियस इक्वेशन, ये कही जाएगी होमोजीनियस इक्वेशन। और जब आपको पता लग गया कि भाई ये होमोजीनियस इक्वेशन है, फिर आप यहाँ पे एक मेथड अप्लाई करेंगे, देन y इज इक्वल टू vx। आप क्या करेंगे, आप जहां पे भी आपका y है वहां पे आप क्या रखेंगे vx, वहां पे आप क्या करेंगे vx रखेंगे, जिससे आपकी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल बन जाए। तो देखिए कैसे हम उसको करते हैं। सबसे पहले जो आपने ये चीज लेट करके चले, मान के चले हैं आप, उसका सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। सो विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx इज इक्वल टू v एज इट इज, x का डिफरेंशियल 1 प्लस x एज इट इज v का डिफरेंशियल v by dx। आ रही है ना बात समझ में? अब देखिए dy by dx क्या है आपके पास, x² - y² / xy। तो आप इसको रखेंगे, तो रखते हैं भाई। देखिए हम रखते हैं वैल्यूज को, ये था हमारा x² - y² अपॉन xy, और ये वाला आपका v प्लस x dv by dx। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक अब y आपने क्या माना था, y था आपका vx, सो vx आप यहाँ पे रखेंगे। देखिए x² - v² x² अपॉन x आपका एज इट इज, v की जगह आप रखेंगे vx, सो ये क्या हो जाएगा v x x² x इंटू x² इज इक्वल टू v आपका एज इट इज है प्लस x आपका एज इट इज है और dv by dx। आ रही बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे आप x² कॉमन आ रहा है ऊपर से, ले लीजिए। सो 1 माइनस v² अपॉन v इंटू x² इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx। आ रही है ना बात समझ में? अब देखिए x² से x² आपका कट हो गया, जो बचा आप उसको लिख लीजिए, 1 माइनस v² अपॉन v² इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx। आ रही है ना बात समझ में? अब देखिए आप क्या करेंगे, जो आपका v है आप इसको इधर ले जाएं, मैं इंटरचेंज कर देता हूँ सब कुछ का। जो भी आपकी वैल्यू देखिए मैं ऐसे करता हूँ, x
डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वी। देखिए आ रही है ना बात समझ। उसके बाद देखिए एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन वी। तो क्या बचा देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2v स्क्वायर बाई वी। आ रही है ना बात समझ में। अब देखिए जो बचा आप उसको लिख लीजिए। क्या बचा है आपके पास, आपके पास बचा है x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन v। अब देखिए यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं आसानी से। कैसे, हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ वेरिएबल सेपरेबल परफॉर्मिंग, ऐसे लिख देंगे हम परफॉर्मिंग वेरिएबल सेपरेबल। अब देखिए कैसे, देखिए v वाले एक तरफ कर लेंगे और जो x वाले हैं आपके उसको दूसरी तरफ कर लेंगे। कैसे, देखिए v अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई एक्स। देखिए आ रही है ना बात समझ में, आनी चाहिए बात समझ में आपके। देखिए अब आप क्या करेंगे, देखिए आ रही है ना समझ में बात। अब बोथ साइड आप क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये लीजिए इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अगर आप इसको जो आपका 1 माइनस 2v स्क्वायर है, आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए कैसे होगा, क्या आएगा आपके पास। मान लो आपने ये माना है t मान लिया आपने, तो dt बाई डी वी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 4, ये 0 हो जाएगा सॉरी, और ये आपका 4v। आ रही है ना बात समझ में, यहाँ पे dv सॉरी। तो देखिए यहाँ पे होगा। तो अभी देखिए आपको यहाँ पे लाना है dt इज इक्वल टू माइनस 4v इंटू dv, बट आपके पास क्या है वहां, यहाँ पे v इंटू dv। सो आपको नीड किस चीज की जरूरत है आपको, -4 की। तो आप -4 के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल, आप अब बड़े हो गए हैं और आप इन बातों को समझते हैं। आप -4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखिए 1 माइनस 2v स्क्वायर, ये आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपको माइनस डिवाइड भी करना पड़ेगा 1 बाई -4 इंटीग्रेशन, और फिर आपका dv। अभी आपने केवल मल्टीप्लाई किया है, अभी कुछ नहीं किया आपने। फिर इसके बाद आपका dx बाई एक्स, ऐसे मैं सही से करके लिख देता हूँ। ये देखिए x। अब सिंपल है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला था ना, ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए -1/4 log 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए क्या बना आपका log x प्लस कांस्टेंट में आप क्या ले लेंगे, क्योंकि सब कुछ log है आपके पास, log में है तो आप log c, आप c भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब सब कुछ log में है तो आप log में ही इसका कांस्टेंट ले लेंगे। इसके बाद देखिए -4, जो आपका 4 है अपॉन में, ये इधर मल्टीप्लाई कर देगा सब में। देखिए log 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू -4 log x माइनस 4 log c। आ रही है ना बात समझ में। इसके बाद देखिए log 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए -4 आपका कॉमन आया, अंदर हो गया आपका log x प्लस log c। देखिए अब देखिए log की प्रॉपर्टी है, log x प्लस log c क्या होगा आपका log x इंटू c। अगले पेज पे हम कर लेते हैं, हमारे पास है log 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू -4 log x प्लस log c। सो log 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एज इट इज log x प्लस log c। log की प्रॉपर्टी है log
सी एक्स। देखिए आ रही है ना बात समझ में। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन, log 1 माइनस 2v² इज इक्वल टू, देखिए ये भी log की प्रॉपर्टी है कि अगर आप log के मल्टीप्लाई में कुछ हो तो वो कहाँ चला जाता है, उसकी पावर की फॉर्म में। तो देखिए कैसे जाएगा, log cx पावर -4। आ रही है ना बात। अब क्या करें आप, बोथ साइड से आप लोग हटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, -1 माइनस 2v² इज इक्वल टू cx की पावर -4। देखिए आ रही है बात समझ में। इसके बाद देखिए 1 माइनस 2v² इज इक्वल टू 1 बाई cx, और ये 4 अपोन में ले आए तो प्लस की पावर हो गई। अब देखिए स्टार्टिंग में आपने क्या माना था, y इज इक्वल टू vx, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने चीज मानी थी या जो आप मान के चले थे, आप क्या करेंगे, उस चीज को वापस करेंगे। तो कैसे वापस करेंगे आप देखिए, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सो v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यानी जहां जहां आपकी v है वहां वहां वैल्यू को रखेंगे। रखें जी, देखिए 1 माइनस 2, अब देखिए v² है आपका, तो v की जगह आप क्या रखेंगे, y बाय एक्स हो गया आपका, और फिर इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय cx पावर 4। सोल्व करें जी, कहां तक आप इसको सोल्व कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस 2y² बाय x² इज इक्वल टू 1 बाय cx होल पावर 4। इसके बाद सोल्व कीजिए, देखिए आप क्या मिलेगा आपको, x² माइनस 2y² और अपॉन x²। इसके बाद देखिए इज इक्वल टू 1 अपॉन c पावर 4 x पावर 4, और देखिए x² से ये कटेगा तो 2 पावर बचेगी यहाँ पे, जो बचा यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं साइड में, देखिए x² माइनस 2y² इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू 1 बाय c पावर 4 इंटू x²। अब जो आपकी वेरिएबल वैल्यूज है उनको सबको एक तरफ कर लीजिए, देखिए x² इधर जाएगा तो ये क्या होगा, देखिए x² इंटू x² माइनस 2y² ब्रैकेट, और 1 बाई c² को आपने अनदर कॉन्स्टेंट मान लिया जिसको आपने d नाम दे दिया, 1 बाई c पावर 4 को आपने क्या मान लिया, एक अनदर कॉन्स्टेंट मान लिया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मली, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 बाई c²। अगर आपके पास कोई वैल्यू दी गई है, जैसे जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू √3 दी गई थी, तो आप इस तरीके से वैल्यू को यहाँ पे रख के c या d की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए ये मान लीजिए जो अभी हमने किया है एग्जाम्पल 1 था, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 हम इसको नाम देते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास y इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू √x² प्लस y² dx। सोल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि भाई वेरिएबल सेपरेबल हो सकती है या नहीं। आपने कोशिश की तो आपने देखा क्या ये वेरिएबल सेपरेबल तो हो नहीं सकती, तो आप सेकंड स्टेप पे चेक करेंगे भाई ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्या। तो आप चेक करेंगे भाई, देखते हैं इंडिविजुअल जो आपके एलिमेंट है, जो इंडिविजुअल आपकी टर्म्स हैं उनकी पावर कितनी है, तभी आप बता सकते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं। देखिए चेक करते हैं, यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल पावर 1, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी आपकी पावर 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, बट अंडर रूट के अंदर है, पावर आपकी अंडर रूट के अंदर है। मान लीजिए कोई आपका कॉन्स्टेंट है m, सॉरी m कोई वेरिएबल है आपका m² है, तो बाहर आके क्या होगा वो m हो गया, तो पावर कितनी होगी इसकी 1। सो 1 आपकी इस टर्म की पावर है, 1 ही आपकी इस टर्म की पावर है, और 1 ही किसकी होगी, आपकी इस पूरी टर्म की पावर भी 1 ही होगी बिकॉज ऑफ अंडर रूट। सो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। सो अब हम जो है इसको कोशिश करेंगे सोल्व करने की। देखिए कैसे, सबसे पहले ये देखिए जो dx वाले हैं ना, इनको हम एक साथ ले लेते हैं, dx वालों को हम एक साथ ले लेते हैं। देखिए कैसे, y dx इधर आएगा, देखिए अंडर रूट x² प्लस y² dx इज इक्वल टू, ये टर्म्स आपकी उधर गई तो x dy। आ रही है ना बात समझ। अब देखिए dx यहाँ से कॉमन आता है, देखिए कॉमन आएगा,
और जब कॉमन आके आप सोल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस रूट एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट बाय एक्स। तो ये क्या है आपकी एक होमोजीनियस इक्वेशन है, ये आपकी क्या है एक होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ भी आपकी वन पावर, यहाँ पे भी आपकी वन पावर होगी और यहाँ पे भी आपकी वन पावर होगी। और जब आपकी होमोजीनियस इक्वेशन हो और आप वेरिएबल सेपरेबल ना कर पाए तो आप क्या करते हैं, वहां पे आप क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स मान के चलते हैं आप। सो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखिए अब आप वैल्यूज को पुट अप कर देंगे, जो जो आपको वैल्यू दी गई है आप उन वैल्यू को रख देंगे। देखिए कैसे रखेंगे वैल्यूज को हम, देखिए dy बाई डी एक्स क्या दिया गया है आपको, देखिए dy बाई डी एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये आपका v है बचा हुआ, प्लस x dv बाई डी एक्स। अब देखिए जहां जहां पे y है वहां वहां पे भी आपको vx रखना है। तो देखिए हम नेक्स्ट में करते हैं, अगली लाइन अगले पेज पे करते हैं। देखिए कैसे, देखिए हम इंटरचेंज कर लेते हैं, जो आपका डिवाइवल टर्म है और प्लस v ये हम इस साइड में ले आते हैं, ठीक है, इंटरचेंज भी साथ साथ कर देते हैं। देखिए कैसे, v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखिए हम आगे सोल्व करेंगे कैसे, ये देखिए v एज इट इज प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे देखिए vx है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कॉमन आ जाएगा, देखिए ये देखिए यहाँ पे कॉमन होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉमन होगा एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन होगा, यहाँ पे भी एक्स है, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा एक्स और पूरे में से कॉमन आएगा तो देखिए एक्स ऐसे, फिर v एज इट इज माइनस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, देख लीजिए, और फिर x से x आपका खलास बचा, जो आप उसको लिख लीजिए v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। अब देखिए इस v से v खलास, आ रही है ना बात समझ में कैसे हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद देखिए x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखिए आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। देखिए कैसे, dv बाय, देखिए dv अपॉन ये माइनस इधर आ गया अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। आ रही है ना बात समझ में। और फिर से आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे गया होगा, देखिए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, याद आ गया होगा आपके फॉर्मूला, याद आना चाहिए। ये फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स v इज इक्वल टू, ये देखिए log x और फिर आप एक कांस्टेंट भी लेंगे log c। सो देखिए ये होगा, देखिए आपका साइन हाइपरबोलिक इनवर्स v इज इक्वल टू log cx। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस साइड में, ये आपका आया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स v इज इक्वल टू log cx।
आ रही है ना बात समझ में? अब देखिए cx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस भी तो था, यहाँ पे माइनस भी तो है, ये माइनस और ये माइनस। सो देखिए e यहाँ पे आपका बेस है, सो क्या होगा, e पावर माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स v, और v की वैल्यू को आपको फिर से यहाँ पे रखना है। v की वैल्यू क्या होगी आपकी y बाई एक्स, और ये क्या होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम होमोजीनियस जो इक्वेशंस है आपके उनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जो जो स्टेप हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं, आप उन सभी स्टेप्स को ध्यान रखेंगे, और ऐसा करने से आप अपना आंसर बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट है आपका लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन जो आपका टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि काफी क्वेश्चंस हैं। जब आप देखिए मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा तो आप वहां देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं, तो हम इसको काफी ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं जो इसका बेसिक मॉडल है, बेसिक जो इसका रूप है जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में, बेसिक जो इसका रूप है वो क्या है, वो ये है। देखिए dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q, dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर, इसको मैं डब्बे में बंद कर दूं, ये इसका एक रूप है, ये साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर p and q, वेयर p and q are the functions of x, where p and q are the functions of x। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद इसका फॉर्मूला है एक if देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर, उसके बाद हम लेते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। हमारे लीनियर इक्वेशन फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी क्यू आपके एक्स फंक्शन एक्स के हैं। उसके बाद हम लेते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर को हम शॉर्ट में लिखते हैं आई एफ, फॉर्मूला है उसका ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। इसके बाद फिर फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा आपका y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx। ये दो फॉर्मूले हैं आपकी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है आपके सामने 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म में इसको ले आएंगे। देखिए कैसे, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आ रही है ना बात समझ में? अब देखिए आप इसको dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, देखिए अलग अलग कर लीजिए, टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आ रही है बात यहां तक समझ में? अब देखिए इसके बाद dx अपॉन dy, ये जो ये वाला मटेरियल आप इसको इधर लाएंगे तो प्लस x अपॉन
1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए लीनियर इक्वेशन फॉर्म आपकी बन गई है, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। बस क्या देखिए, हमारी इक्वेशन जब आई थी, हमने लीनियर इक्वेशन ली थी, वो थी dy बाई dx, dy बाई dx। बट आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, dx बाई dy, dx बाई dy। अब यहाँ पे देखिए, जब आपकी इक्वेशन थी dy बाई dx, तो आपके पी क्यू फंक्शन किस वेरिएबल के साथ थे, x वेरिएबल के। जब आपकी इक्वेशन थी dy बाई dx, तो पी क्यू आपके क्या थे, फंक्शन थे x के साथ में। लेकिन अब आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, dx की फॉर्म में, dx की फॉर्म में। तो आप अगर इसको असली फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए dx बाई dy प्लस p इंटू, देखिए यहाँ पे क्या था py, सो यहाँ पे क्या होगा px इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था आपका q, सो यहाँ भी ऑल्सो q। बट इफेक्ट कहाँ पे आएगा, इफेक्ट ये आएगा कि जो आपके p और q होंगे वो फंक्शन किसके होंगे, y के। और आप देख भी सकते, देखिए x तो ऑलरेडी है यहाँ पे और यहाँ पे भी x है, बचा क्या आपका, देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर। फंक्शन किस वेरिएबल का है, y का, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो y का फंक्शन हो गया p। फिर देखिए q भी आपका y का होगा, तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपका y का फंक्शन है। तो आपका जो कंसेप्ट है वो सेम रहा है, बस आपके जो dy बाई dx था ये आपका उल्टा हो गया है, ये हो गया dx बाई dy। तो सॉल्यूशन और जो तरीका होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का वो सेम ही होगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिया है कि जिससे आप बातों को अच्छे से समझ लें। अब देखिए आपके पास P भी है, आपके पास Q भी है, तो अब देखिए आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर P। देखिए क्या था आपका फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन P dx। बट यहाँ पे उल्टा हो गया तो ये हो जाएगा P dy। अब आप रखेंगे, देखिए आई एफ इज इक्वल टू ई पावर, देखिए P क्या होगा, आप लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं। P क्या है आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई वाई स्क्वायर, सॉरी 1 बाई वाई स्क्वायर। तो आप रखेंगे, देखिए 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है इंटू टी वाई। अब देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आपको पता होगा ये tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। अब देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन में वहां पे क्या था आपका y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, कंप्लीट सॉल्यूशन में ये तो था, कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या था आपका y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx। बट यहाँ चेंज हो गया है, उल्टा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dy। आ रही है ना बात समझ में। तो आप रखेंगे, देखिए x इंटू ई पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q रखेंगे। आप देखिए q क्या था आपका tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई पावर tan इनवर्स y dy। आ रही है ना बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब रही बात एग्जाम की, एग्जाम में आपको इतना टफ क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि दिया जाएगा जहां पे आपको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम हो। आपको बहुत ही वहां पे सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो, ऐसा क्वेश्चन गेट एग्जाम में नहीं होगा। ये तो बस एक आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और सोल्व करके जब आपको इक्वेशन मिलेगी, वो मिलेगी कुछ इस तरह, देखिए मैं इसको पूरा सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपका tan इनवर्स y आप उसको k मान लेंगे। तो इस हिसाब से देखिए आप डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी के बाई डी वाई। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, देखिए हम, जगह कम हो गई थी पीछे, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट पेज,
सो देखिए डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी के और इज इक्वल टू देखिए रख दीजिए डी वाई बाई 1 प्लस के की जगह आप क्या रखेंगे डी के। सो बचेगा क्या आपका देखिए टेन इनवर्स को तो आपने के मान लिया था, तो टेन इनवर्स की जगह देखिए ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, समझने की कोशिश कीजिए। टेन इनवर्स वाई की जगह तो के और 1 प्लस वाई स्क्वायर को आपने देखिए इंटरचेंज कर दिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की जगह क्या रख रहे हैं आप डी के। सो देखिए क्या कैसे होगा के इंटू ई पावर के डी के इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये आपका x इंटू ई पावर टेन इनवर्स y चल ही रहा है और ये आपका यहाँ पे देखिए जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा k माइनस 1 इंटू ई पावर k। यहाँ पे भी आप k ही मान के चलेंगे, देखिए k आ गया था ना यहाँ पे क्योंकि हमने टेन इनवर्स को k मान लिया था। अब आप जो k की वैल्यू है वो आप वापस करेंगे तो देखिए क्या होगा x इंटू ई पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस 1 इंटू ई पावर टेन इनवर्स y प्लस c। ये आपका क्या होगा आंसर। आपको काफी इसमें मेहनत करनी पड़ी है समझने के लिए, सोचने के लिए, बट जो मैं इस बार आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। देखिए कैसे हम करेंगे उस एग्जांपल को। ये रहा आपके सामने एग्जांपल, मैं साइड में कुछ लिख देता हूँ। आपकी जो फॉर्म थी वो क्या थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये तो थी। और जो आपके p और q थे वो फंक्शन थे आपके x के। फिर आपका इंटीग्रेशन फैक्टर था आपका e पावर इंटीग्रेशन p dx और आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था आपका y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx। तो ये आपका जब मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में लिखवाई थी। अब देखिए ये पूरा एग्जांपल आपका बिल्कुल इसी के जैसा है। देखिए dy बाई डी एक्स फिर पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सो पी वाई आपके फंक्शन होंगे x के। देखिए p आपका ये रहा, देखिए p x का फंक्शन है और q आपका ऑल्सो x का फंक्शन है। तो हम सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर ये आपका क्या होगा देखिए p और ये क्या होगा आपका देखिए q। सो करें जी, देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा आपका e पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। p क्या है आप रखेंगे देखिए e इंटीग्रेशन p क्या है आपका 2x। सो रखेंगे जी 2x कीजिए इंटीग्रेशन। देखिए 2 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए 2 से 2 गया तो बचा क्या आपका e पावर एक्स स्क्वायर। ये है आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा देखिए फॉर्मूला में लिख देता हूं y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx। सो वैल्यू को हम रखते हैं यहाँ पे रख देते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम y आपका एज इट इज, देखिए y आपका ये जो y है y आपका एज इट इज रहेगा। फिर इंटीग्रेशन फैक्टर y एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है आपका e पावर एक्स स्क्वायर फिर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है आपका q है आपका देखिए ये रहा देखिए q 2 इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ जिससे आपकी कोई भी बात मिस ना हो। सो q है आपका 2 इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है आपका ई पावर एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए y इंटू ई पावर सॉरी ये एक्स स्क्वायर है। देखिए y इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखिए 2 आपका बाहर आ गया। अभी देखिए ई पावर
माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, क्या होगी इसकी वैल्यू 1 dx। कैसे आ रहा है वही ऐसे देखो, मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, देखिए कैसे, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड हो गई मल्टीप्लाई में पावर, सो एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो ई पावर 0, और किसी की पावर 0 हो क्या होती है वैल्यू 1, सो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। अब देखिए y इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, और ये आपका क्या है आंसर, ये आपका क्या है आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को जो दिया गया है उसको आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं, उसको आप बड़े ही आराम से सोल्व कर सकते हैं अगर आपकी कोई लीनियर इक्वेशन दी गई है। अब देखिए हम नेक्स्ट लेते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं फिर साइड में लिख देता हूं जिससे आपके ध्यान रहे, dy बाय dx प्लस p, फिर py इज इक्वल टू q। p और q आपके फंक्शन है x के, और इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला है ई पावर इंटीग्रेशन p dx, और जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या है आपका y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx। ठीक है, सब कुछ आपके सामने, आपको सोल्व करना है। देखिए सोल्व करते हैं भाई, लीजिए सोल्व करते हैं। देखिए ये आपका dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए ब्रैकेट ये आप खोलिए और अलग अलग कर लीजिए। देखिए x के अपॉन में ये 1 प्लस साइन एक्स अलग से, और y इंटू कोस एक्स के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स अलग से। देखिए कैसे, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ये हो गया, फिर देखिए माइनस y कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखिए अब थोड़ी जो राइटिंग है वो भी मुझे लगता है कि थोड़ी सुधर रही है, मेरी राइटिंग जो है वो भी कुछ हद तक सुधर रही है। आ रही है ना बात समझ में। अब देखिए थोड़ा समझाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस y को मैं यहाँ ना लिख के, इस y को देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आ रही है ना बात समझ में, आ रही है ना। अब देखिए कैसे करता हूं मैं, देखिए dy बाई dx, ये जो पूरा मटेरियल ये वाला, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। देखिए प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखिए और अब ये आपको इक्वेशन कुछ इसके जैसी दिखने लगी होगी। देखिए dy बाई dx यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर py देखिए y ये रहा, और p क्या है आपका ये रहेगा, तो p आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और q क्या रहेगा आपका, q इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। और अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये जो भी फंक्शन है आपके पास, ये सारे के सारे कैसे हैं, x के फंक्शन है, और वही हमने कहा है। तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर करें जी, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन पी dx, सो ई पावर p क्या है भैया आपका, देखिए कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं है। और अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स और ऊपर है आपका कोस एक्स। अगर आप इसको ध्यान से देखें, फॉर्मूला ये तैयार हो गया है, फॉर्मूला ये तैयार हो गया है, किसका किसका बताइए। ये लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, किसका फॉर्मूला है, ई पावर, जी हाँ ये log 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला तैयार हो गया है विद बेस ई। अरे भाई ये नीचे है ना आपका, इसका डिफरेंशियल आपका जो ऊपर होगा तो log x हो जाएगा, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला। समझ रहे हैं ना आप बात, ये जो आपके इंटीग्रेशन है उसकी प्रॉपर्टी है। और देखिए फिर आप यहाँ देखिए ये log की प्रॉपर्टी है, इफ e पावर log e साइन 1 प्लस साइन एक्स। तो जब ऐसी कंडीशन हो, जब कुछ ऐसी कंडीशन हो, तो आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि e से e कट गया, ये याद रखने के लिए है, जबकि कटता नहीं, ये प्रॉपर्टी है। ये केवल मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसा मान के चलिए जैसे e से e आपका
कट हो गया तो बचेगा क्या आपका इंटीग्रेशन फैक्टर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। सो अब क्या करना है आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट तो आप, फॉर्मूला क्या है आपका, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx। ये तो फॉर्मूला है भाई। अब आप वैल्यू को रख देंगे, देखिए y आपका एज इट इज, इंटीग्रेशन फैक्टर आप ये लेंगे 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ठीक है q लेंगे भाई, कहाँ है q लिखा आपने, ये देखिए माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स रखे जी, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये तो हो गया q। और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है आपका, देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। और देखिए 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कट, बचा क्या आपका, आप लिखेंगे y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स dx। आ रही है ना बात समझ में, आ रही है ना बात समझ में, देखते रहे धीरे धीरे चल रहे हैं हम। देखिए फिर y एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स, ये भी एज इट इज। इसके बाद देखिए माइनस एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर आप कोई कांस्टेंट भी लेते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं, कांस्टेंट c। और आप एक लाइन और कर सकते हैं, देखिए एक लाइन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर देता हूं मैं, यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए y इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और ये माइनस की टर्म्स है, इक्वल से दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की बन जाएगी, और एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये भी आंसर है आपका, और यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं जो आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कितने आसान थे। केवल आपको दो चीज चाहिए, एक तो इंटीग्रेशन फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो आपके याद होना चाहिए, और दूसरा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जो फॉर्मेशन है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए आप क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर देते हैं। देखिए लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये आया हुआ है सिविल 2011 में। कहा गया है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। फिर सॉल्यूशन बताना है जबकि y इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू आपकी 1 है। समझ रहे हैं ना बात, y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1। तो देखिए हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं फिर से वही लिखूंगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखिए dy बाई डी एक्स भी है, फिर आपका देखिए y भी है यहाँ पे, और इज इक्वल टू क्यू। ये रहा q आपका, ये आपका p हो गया, और ये आपका q हो गया, है ना। p और q फंक्शन होंगे आपके x के, क्योंकि यहाँ पे ऊपर y है। तो फिर इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर p dx, और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मैंने लिख दिए हैं जो 3 स्टेप यहाँ पे हैं जो हमको इस फॉर्मूले में फॉलो करने हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx। देखिए करते हैं सोल्व, करते हैं जी। देखिए सोल्व, देखिए ये रही आपकी इक्वेशन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए p क्या है यहाँ पे 1 बाई एक्स, और q क्या है आपका x। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। p है आपका 1 बाई एक्स, और q है आपका x। सो इंटीग्रेशन फैक्टर आप फाइंड करेंगे सबसे पहले, e पावर इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e पावर p dx। रखें भाई इंटीग्रेशन फैक्टर e इंटीग्रेशन पावर में p क्या है आपका 1 बाई एक्स dx। सो सोल्व करें भाई, देखिए e पावर, देखिए 1 बाई एक्स का क्या होगा, log x होता है इंटीग्रेशन,
और देखिए ये बेस यहाँ पे ई है, और मैं पहले बता चुका हूँ, आप ऐसा मान के चलेंगे ई से ई कट गया, बचा क्या आपका यहाँ एक्स, जबकि कटता नहीं है, लॉग की प्रॉपर्टी है ये, तो केवल मैं आपको एक जिससे आपके याद रहे उस लिए मैं आपको कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया आपका एक्स। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx। वैल्यू रखिए भाई, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है आपका x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q है आपका इंटीग्रेशन फैक्टर x, और इंटीग्रेशन फैक्टर ऑलरेडी क्या है आपका x, और फिर ये dx। सो y इंटू एक्स इज इक्वल टू देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पे आ जाते हैं y इंटू एक्स, देखिए इंटीग्रेशन कीजिए आप, क्या होगा एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस सी, आप इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन को देखें तो कहीं पे भी आपको सी दिखाई नहीं देगा, कुछ वैल्यू आपकी 2/3 या 1/2 कुछ इस तरीके से वैल्यू है। तो सी को फाइंड करने के लिए आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1। क्या दिया गया है y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1। तो देखिए भाई कैसे कि y 1 है कब, जब आपका x 1 है, तो x आपका 1 है उस कंडीशन में y भी आपका 1 है। फ्रॉम 1 ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ, फ्रॉम ए में हम कर रहे हैं काम। इसके बाद देखिए एक्स क्यूब यानी 1 क्यूब 1/3 प्लस सी, देखो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस सी। सोल्व करेंगे भाई, देखिए 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू सी, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2/3। सो सी की वैल्यू क्या है भाई 2/3 रखेंगे भाई। देखिए अगले पेज पे कर लेते हैं, देखिए y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, और जो c की वैल्यू आई है वो आई है 2/3 रखिए भाई। देखिए y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/3, और सोल्व कर लो भाई। देखिए ऑप्शन में मैच कर लेते हैं, ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं आपको। हाँ देखिए y अकेला है, y आपका अकेला है, तो y को आप अकेला करेंगे। देखिए y एज इट इज, आप ये x मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या होगा देखिए एक्स क्यूब बाई 3x प्लस 2/3x। सो x से देखिए एक x कटेगा तो यहाँ कितने बचेंगे 2, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/3x, या देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2/3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। अब देखिए मैच करते हैं 2/3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो एक ही टर्म है। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर बी x/2 1/2 ये भी नहीं है आपका ऑप्शन। फिर सी में जाते हैं 2/3 प्लस x/3 ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी y इज इक्वल 2/3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं जो लास्ट ईयर में भी आए हुए हैं, ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको क्या होना चाहिए ध्यान, जो कंसेप्ट है कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका यह था ECEE और IN में आता 2012 में, इफ x1 इज इक्वल टू 0.5, ये 0.5 है, 0.5 सॉल्यूशन ऑफ t dx by dt प्लस x इज इक्वल टू t, ये आपकी इक्वेशन है। फिर ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, तो आपको ये सोल्व करना है। सबसे पहले हम जो आपको इक्वेशन दी गई है उसको लिख लेते हैं, वो लिखी हुई है यहाँ पे देखिए, t इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। सही फॉर्म में कर लेते हैं इसको हम, देखिए डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स बाई टी इज इक्वल टू 1। क्या किया हमने, होल इक्वेशन को t से डिवाइड कर दिया, तो हमारे सामने इक्वेशन ये आ गई। आ रही है ना बात समझ, इस इक्वेशन को डायरेक्ट हम आगे लिख लेते हैं। देखिए इक्वेशन है हमारे पास dx बाई डी टी प्लस एक्स अपॉन टी इज इक्वल टू 1।
अब देखिए dx बाई डी टी एक्स बाई टी इज इक्वल टू 1। सो अब मैं यहाँ पे देखिए साइड में लिख देता हूँ जो आपका एक्चुअल इक्वेशन थी वो क्या थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और पी क्यू आपके क्या थे, फंक्शन ऑफ एक्स। उसके बाद आप जानते हैं फिर इंटीग्रेशन फैक्टर, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन और आंसर। अब देखिए यहाँ पे x में है, यहाँ भी x है, तो जो इस x और x देखिए जैसे यहाँ पे था p y और y, तो फंक्शन क्या होगा फिर आपका p, तो x तो फंक्शन क्या होगा आपका, देखिए 1 बाई टी, तो p इज इक्वल टू 1 बाई टी, और q क्या होगा आपका 1। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में बात आ सकती है कि जी आप तो बता रहे थे फंक्शन p और q का होगा, वो x का होगा, मतलब जो फंक्शन p और q है वो आपके x में होंगे। लेकिन यहाँ पे तो जैसे ये आपकी इक्वेशन है, यहाँ पे p और q होने चाहिए आपके t में। तो ये बात तो समझ में आ गई कि सर जी जो 1 बाई टी है तो फंक्शन है t का, चलो सही है, लेकिन q तो फंक्शन है ही नहीं t का, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 1। तो इसका जवाब ये है कि बच्चों ये बताइए कि अगर मैं लिखूं t पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो t पावर 0 ये भी तो एक फंक्शन ही है ना, भले इसकी पावर 0 हो लेकिन ये भी तो एक तरह से फंक्शन, हम इसको मान के चल सकते हैं, तो इसीलिए मैंने q इज इक्वल टू 1 माना है। ठीक है, इस तरह का सवाल आ सकता है। इसके बाद वही है फिर इंटीग्रेशन फैक्टर आप करेंगे, देखिए करें आप इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है आपको। इंटीग्रेशन फैक्टर आप फाइंड करेंगे तो करेंगे भाई हम इसको सोल्व, देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर e पावर p dx, सॉरी यहाँ पे क्या होगा t हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन आपका t में है ना, तो ये आपका p इंटू डी टी। सो e पावर देखिए p 1 बाई टी डी टी, फिर क्या होगा इसका देखिए e log t, और यहाँ पे e बेस में है तो e से ही आप मान के चलेंगे जैसे कट गया हो, तो बचेगा क्या आपके पास, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू t। आ रही है ना बात समझ में, बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए आप फिर लेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन लिखो, देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर और यहाँ पे क्या होगा आपका x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी टी। आ रही है ना बात समझ, क्योंकि इस बार इक्वेशन टी में है आपकी, फिर x का आपका एज इट इज, इंटीग्रेशन फैक्टर आपका t है इज इक्वल टू q आपका 1 है, इंटीग्रेशन फैक्टर t है और इंटू डी टी। सो t इंटू डी टी, x इंटू टी आपका एज इट इज, फिर देखिए x इंटू टी ऑल्सो यहाँ पे एज इट इज है, इसके बाद इज इक्वल टू टी इंटीग्रेशन क्या होगा आपका टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, आप इसको इक्वेशन ए मान लीजिए। अब आपको सी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू दी गई है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या है भाई वैल्यू दी गई आपको, x1 इज इक्वल टू 0.5, देखिए x1 इज इक्वल टू 0.5। अब देखिए इस तरह की जो वैल्यू है आपको बहुत जगह दी गई होगी, अब आपको फिर फाइंड करना है कि वो वैल्यू आप कैसे रखेंगे इक्वेशन के अंदर। देखिए आप पहले इसको रीड करना सीख लीजिए, पढ़ना सीख लीजिए कैसे पढ़ते हैं। देखिए x1 इज इक्वल टू 0.5, या इसको आप कह सकते हैं x 0.5 एट t इज इक्वल टू 1। कैसे, x इज इक्वल टू 0.5 एट t इज इक्वल टू 1। आ रही है ना बात समझ, x इज इक्वल टू 0.5 एट t इज इक्वल टू 1। तो देखिए आप इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन में। यहाँ पे देखिए x 0.5 एट t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है आपका, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन ए। अब आ रही है ना बात समझ में, कहां से हम काम कर रहे हैं, 0.5 x की जगह और t आपका 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, देखिए 1 स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे देखिए फिर प्लस सी, इसके बाद देखिए 0.5 इंटू 1 0.5 इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 0। देखिए
0.5 इज इक्वल टू, ये भी देखिए 1/2 क्या होता है आपका 0.5 प्लस 0, सो 0.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0, 0.5 माइनस 0.5 0, so c वैल्यू इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0। सो एक्चुअल क्या होगा आपका वैल्यू, x इंटू टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2। अब देखते हैं ऑप्शन में, अपने ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है x आपका देखिए अकेला है, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ बस एक्स टी, तो आप x को अकेला करके देखेंगे। देखिए ये आपका एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2, देखिए कहीं पे है क्या, देख लेते हैं यहाँ पे, एक्स टी इंटू टी स्क्वायर बाय 2, एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2, एक्स टी इज इक्वल टू ये आपका आया हुआ एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2। मैच करेंगे भाई, एक्स टी नहीं है यहाँ पे, ये तो नहीं है भाई, ये भी नहीं है, ये देखो एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। आ रही है ना बात समझ में, कैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं, कैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो लीनियर इक्वेशन थी आपकी, यानी dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में जो आपकी इक्वेशन थी उस इक्वेशन को हमने सोल्व कर दिया है। तो आपने देखा कि भाई कैसे आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। इसके बाद जब हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको कराएंगे, उसमें आप फाइंड करेंगे कि ये जो इक्वेशन है आप कितनी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे सारे कंसेप्ट हमारे कवर हो जाएंगे, उसके बाद हम जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको बहुत ही आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। तो कोई घबराने या टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस अपना काम करते रहना है। जो चीज आपको बताई जा रही है आप उसको माइंड में अपने रखते रहेंगे और काम आप अपना करते रहेंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंड द क्लास। मिलते हैं हम अगली क्लास में।